वो जुए में हार जाते हैं। मेहरबानों, यहाँ तक द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया जाता है। अब तो दुर्योधन आदेश करता है, हलकारे को भेजता है कि जाओ और उस द्रौपदी को भरे दरबार में लेकर के आओ। प्रेमी साथियों, मना कर देती है, धमका करके वापस भेज देती है हलकारे को। अब तो क्रोध में काफूर हो जाते हैं महाराज दुर्योधन और अपने छोटे भाई दुशासन को आदेश देते हैं कि दुशासन जिस हाल में है उस द्रौपदी को भरे दरबार में लेकर के आओ। मेहरबानों, दुशासन जाता है, किस तरह से द्रौपदी से क्या कहता है, क्या द्रौपदी दोनों भाभी और देवर के सवाल जवाब हो रहे हैं। रागिनी के द्वारा क्या लिखा और क्या बताया। द्रौपदी, क्या बात है दुशासन, आज न राम राम न श्याम श्याम न भाभी जी सीधा द्रौपदी कह के पुकार रहे हो। क्या बात है तुम्हारी सभ्यता की। भाभी जी लगवाने की अब बात नहीं रही है तुझे। अच्छा। और सभ्यता की जो तू बात कर रही है, सभ्यता तो तूने खत्म कर दी। आज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दुर्योधन ने तुझे बुलाया है, मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। पहली बात तो ये दुशासन कि आज मेरा रजोसुला का भेष है, मैं कहीं नहीं जा सकती। और दूसरी बात ये कि जिसे भी मुझसे काम है वो खुद चलकर स्वयं मेरे पास आएगा, कि द्रौपदी किसी के पास नहीं जाएगी। ये रजोसुला क्या हो पहले तो इसे बता मुझे। बता दूंगी तुझे भी पता होना चाहिए इस बात का। मुझे पता होती तो मैं पूछता था। अच्छा, यूं तो कुआरा है। ऐसा है दुशासन, तेरी भाभी हूँ और बड़ी भाभी माँ के समान होती है। बड़ी भाभी के पैर लिए जाते हैं, पैर छुए जाते हैं, ना कि उसे ललकारा जाता है। जिस तरह से तुम बार बार कह रहे हो कि भाभी माँ के समान होया करते हैं, हाँ, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जेठ का दर्जा क्या होता है। अरे जेठ का दर्जा पिता के समान होता है। और चक्रवर्ती सम्राट महाराज दुर्योधन तेरा जेठ, जिसे तूने अंधे का अंधा कहा था। हाँ तो सच कहा था। अरे जिस इंसान को दिन में भी नहीं नजर आएगा, दिन में भी ठोकर खा के अंधे मुंह पड़ेगा, उसे अंधे का अंधा ही कहा जाएगा। आज उस अंधे ने अपनी आंखें बनवाई है और दरबार लगाया है, उस दरबार में तुझे बुलाया है। आज देख उसकी आंखें कैसी है और अपनी नई आंखों से तेरा नाच देखना चाहता है। अच्छा, हाँ। पहली बात तो ये कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और दूसरी बात ये कि मैं द्रौपदी तो हूँ पर काली नागण भी हूँ। जरा सोच समझकर मेरे से वार्ता करी हो। इस नागण के फने को चलाने के लिए तो मैं आया हूँ। अच्छा, अब तुझे या तो राजी राजी चल, हाँ। वरना गैर राजी है। ये दुशासन, ये द्रौपदी है, ये कहीं नहीं जाएगी। अच्छा, समझे, कह दे जाके अपने भाई से। पहले मेरी बात को सुन ले। हाँ, तो दुशासन मेरी बात भी सुन ले तू। दे दे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी बर्बाद करे, सभा में जाने
खुश होकर के परम आदरणीय जो हमें बहुत ही प्यार मान सम्मान देते हैं, परम आदरणीय चमन प्रधान जी के सपुत्र भाई आकाश प्रधान जी भावा से, वो भी 200 रुपए से हम दोनों कलाकारों का मान सम्मान कर रहे हैं। बार बार धन्यवाद करते हैं। कई हजार रुपए पहले और 101 रुपए फिर से परम आदरणीय देविंदर सिरोही जी इस राखी पे दे रहे हैं। बार बार धन्यवाद करते हैं। पहली बात तो ये कि तुम्हें इज्जत का ख्याल होना चाहिए। अरे तू और तेरा वो भाई, उसे ये नहीं पता कि अपने खानदान, अपनी कुल की, अपनी मर्यादा सब बेच खाई तुमने। अरे अपने घर की, परिवार की बहू बेटी को तुम सभा में बुलाने की बात कर रहे हो, शर्म होनी चाहिए तुम्हें। जब घोड़ी बेलगाम हो जाती है तो सबक सिखाना पड़ता है, और तुझ जैसी बदतमीज, बेहुद्दी, बेसुद्दी, बेबुद्धि औरत आज तक हमारे कुल में नहीं। दुशासन, अपने जुबान को ना लगाम दे, लगाम, ना तो खींच के ना चूल्हे में दे दूंगी। हाँ। चल राजी राजी, वरना गुरु कृपाचारी है, गुरु कृपाचारी बैठे हुए हैं, तुझे सबक सिखा देंगे। हाँ आइए। बेटी ने बुरा तको नम यो छतरी का घर में नहीं, बेटी ने बुरा तको यो छतरी का घर में नहीं। मने हलकारा मत जाने रहने दे, हलकारा मत जाने रहने दे, हलकारा मत जाने रहने दे, मत जाकर बकवाद करे। शासन तेरे घर बन जाती, मेरा घड़ी अतार करे, मेरी कोई बर्बाद करे। वीरेंद्र चौधरी साहब जो कर्नल साहब के समधी हैं, जिन्होंने कई हजार रुपए पहले और 100 रुपए हम दोनों कलाकारों को, 100 रुपए दोनों कलाकारों को दे रहे हैं, और 100 रुपए मेरे लिए स्पेशल दे रहे हैं। 300 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं। बार बार धन्यवाद। 101 रुपए परम आदरणीय जो भी दे दो को ठीक है। 101 रुपए और महानुभाव देते हैं, मैं नाम भूल गया, मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। और इस इलाके की, इस क्षेत्र की आन बान शान कहे जाने वाले परम आदरणीय हमारे बड़े भाई शिवा विजय जी, उनके साथी हैं, और वो भी 1100 रुपए से हमारा मान सम्मान कर रहे हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। देवा शर्मा उर्फ मामा जी, ओहो, देवा शर्मा उर्फ मामा जी 1100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। ओहो, पोजीशन में है, मैं पूरा पोजीशन में हो रहा है। हाँ। पूरा एक्सप्रेस हो रहा है। ऐसा है, इंसान को हमेशा ठंडा करके खाना चाहिए। ज्यादा ताका खाएगा तो मुंह फूक जाएगा तेरा। अभी तो हमारी ही गलती, हमारी ही खता बता रही है। हाँ। जो बीज तूने बो दिए हैं वो तेरे पे कटने वाले नहीं हैं। कहते हैं दुशासन कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अरे जो मैंने देखा वही मैंने कहा, इसमें बुरा क्या लग गया तुम लोगों को? अच्छा, सुन ले मेरी बात।
सर्वेश चौधरी जी उर्फ टिल्लू भैया छोलस की मडैया भाई कई 1000 रुपए पहले दिए हैं और 1100 रुपए फिर दिए हैं। बार बार धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ भाई ज्ञानेंद्र सरदाना जी और आरसी उपाध्याय जी की इस रागनी पर कवि ने क्या लिख दिया, वाक्य होला कैसे। परम आदरणीय शमन प्रधान जी जो बहुत ही स्नेह प्यार आशीर्वाद जिनका हमारे ऊपर रहता है, परम आदरणीय चमन प्रधान जी जिन्होंने 200 रुपए पहले पार्टी के लिए और 200 रुपए मेरे लिए स्पेशल दे रहे हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए क्या मेरे जैसी और किसे में देवर मिल समाई नहीं, मेरे जैसी और किसे में देवर मिल समाई नहीं, तेरे से ज्यादा हरे कुल मेरी और बद जात लुभाई नहीं। उल्टा सीधा मत बोले कुछ पति तेरी कमाई नहीं, उल्टा सीधा मत बोले कुछ पति तेरी कमाई नहीं। तेरा नंगा नाच देख के राजा, नंगा नाच देख के राजा दुर्योधन परमात करे। किसी ने तो साजो कहते हैं आज मुझे तेरी कोई बात अच्छी नहीं लग रही कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है, कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। और दुशासन तेरे इन झूठे अफसानों से दिल नहीं बढ़ता, जब इस दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है, क्या बात बुरी लगती है। मैं तेरी भाभी हूँ, भाभी की इज्जत मान सम्मान किया जाता है, उसे सभा में बुलाकर नचाने को नहीं कहा जाता। तुम्हारे बड़ों ने ऐसा लगता है तुम्हें कोई संस्कार नहीं दिए। हमें तो बहुत संस्कार दिए हैं लेकिन शायद संस्कार तुम में नहीं। अच्छा हाँ, और इस रात्रि पे खुश होकर के परम आदरणीय प्रदीप प्रधान जी के पिताजी ब्रह्म सिंह मुखिया जी, परम आदरणीय ब्रह्म सिंह मुखिया जी जो हमारे प्रधान जी के पिताजी हैं, वो भी हम दोनों कलाकारों को 200 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। कौन नचाने वाले हो जब खुद भगवान बचावेंगे, कौन नचाने वाले हो जब खुद भगवान बचावेंगे। आज सब हमें बुलवा के तन कैरो खेल खिलावेंगे। वो सृष्टि के रचने वाले जग के खिलावेंगे, वो सृष्टि के रचने वाले ओ तेरे जैसे मुजरिम पेरी, ओ तेरे जैसे मुजरिम पेरी, तेरे जैसे मुजरिम पे पता कैसे दया चलात करे। कौन दया करने वाले जब ईश्वर सब
दुशासन बार बार मुझे बेइज्जत कर रहे हो, सभा में ले जाने की बात कर रहे हो। अभी शायद तुम भूल गए हो। बेइज्जत कह रही है? हाँ, बेइज्जत की तो पता लगेगी जब इज्जत होगी आगे जाकर। अभी तो दरबार में तो पहुंची लो है। तुम्हारी बहुत इज्जत है, हाँ, जिसे यही पता नहीं कि अपने बड़ों से किस प्रकार बात की अभी जाती है। महाराज दुर्योधन की सभा में पहुंच के देख, जब पता लगेगी कैसे क्या होगा। अच्छा, हाँ, इज्जत बेइज्जती की तुम्हें भी पता होनी चाहिए। और दूसरी बात ये, अरे जब वो ऊपर वाला मेरी लाज बचाने वाला है तो तुम होते कौन हो? तू ऊपर वाले बुला ले, नीचे वाले बुला ले। अच्छा, जो भी तेरा साथी हिमाती इमदादी बनता हो उसे बुला ले, क्योंकि ये दुशासन है। तुझे आज लेके जाएगा। लेके जाएगा? लेके जाऊंगा। मैं ना जाऊं? अच्छा, हाँ। या तो सीधी सीधी चला, नहीं कौड़ी भर ना टेढ़ी जाऊं ना सीधी जाऊं। अच्छा, हाँ। ना कणो ना कणकाली फन मार दिया ना तो तू और तेरे भाई सो पानी भी नहीं मांगेंगे। तेरे जैसा जहर एक में भरा हुआ है, थोड़ी सी देर में निपटा दे। अच्छा, झाग फेंक जाएगी तेरी सी देर में। ईश्वर की माया हो देवर से न पाटाना। ईश्वर की माया हो देवर से न पाटाना। पहला करा हुआ भर ले रे, पहला करा हुआ भर ले, बत ताजा खड़ी फसाद करे। मान सिंह के बचन